एक्शन की बात आप कर रहे हैं मोइन, इसके अलावा इस जफर अहमद के घर के अलावा जो और एक्शन होना है वो कहाँ पर होगा, वो कौन आरोपी होंगे, नाम जो नामजद हैं उनके कौन कौन से इलाकों में घर है, इसको लेकर डिटेल्स मिले हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सरकारी अमले के सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जैसे ही ये कार्रवाई खत्म होगी, आज अगर जल्दी ये कार्रवाई खत्म हो जाती है तो इस केस से जुड़े हुए यानी उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। यानी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। पहले पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराया गया, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई और अब जो बाकी केस से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक अहमद का परिवार जिस मकान पर रहता था उस मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो एक नामजद आरोपी है जिसे शूटर बताया जा रहा है, जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम है, उसकी एक प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई है और उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि गुड्डू मुस्लिम पिछले कई सालों से लखनऊ में रह रहा था, लखनऊ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन सरकारी अमले पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम का एक मकान प्रयागराज में भी है और आज अगर ये कार्रवाई जल्दी खत्म हो जाती है तो आज ही गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने पर भी बुलडोजर चलेगा। इस तरह की जानकारी हमें सरकारी अमले से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो ये दे रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आज शुरू तो हो गई है लेकिन फिलहाल खत्म नहीं होगी जब तक पूरे आरोपियों के खिलाफ, जब तक इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा, तब तक बुलडोजर गरजता रहेगा, तब तक गोलियां चलती रहेंगी, तब तक एक्शन होता रहेगा, तब तक गिरफ्तारियां होती रहेंगी। तो एक अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। अब ये देखिए, ये जो बुलडोजर है ये पेड़ पर प्रहार कर रहा है जिसकी वजह से आसपास के जो वो बिजली के तार हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और देखिए ये पेड़ को गिराया जा रहा है ताकि रास्ता बनाया जा सके और इस बीच जो कैमरा पर्सन है उन कैमरा पर्सन के लिए भी काम करना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि ये पेड़ की जो टहनियां हैं वो टूट कर गिर रही हैं, बिजली के जो पोल हैं उनके टूट कर गिरने का खतरा है। तो जो एबीपी गंगा के कैमरामैन अनुराग द्विवेदी हैं बेहद मुश्किल हालात में, बेहद विपरीत हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक तस्वीरें वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए ये पेड़ गिराया जाए या नहीं गिराया जाए और किस तरीके से सुरक्षित हटाया जाए। और ये देखिए ये पेड़ को दबाकर गिराया जा रहा है। और देखिए ये पेड़ का आधा हिस्सा गिर गया है। अब इसी को किनारे करके बुलडोजर रास्ता बनाएगा और रास्ता बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगेगा। 5 मिनट की कार्रवाई पहले हुई थी, 10 मिनट की कार्रवाई अभी हुई है और अभी 2.5 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है और 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगने के बाद ये जो पूरी की पूरी इमारत है मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आएगी। तो किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है, किस तरीके से एक्शन किया जा रहा है, ये जफर अहमद कौन है, क्या करता है, किस तरीके से इसका अतीक अहमद से नाता है, इस बारे में हम बात करते हैं विनय रघुवंशी से। ये पत्रकार हैं। विनय जी ये बताइए कि किस तरीके से जफर अहमद का नाता है और यहाँ कौन लोग रहते थे, क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए अभी फिलहाल कहते इस बारे में प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कौन लोग हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी इन्हें नहीं है, लेकिन जफर अहमद नाम का एक है शख्स, उसका ये मकान है, अतीक अहमद का बेहद करीबी है। अतीक अहमद के गैंग से जुड़े हुए लोगों से इसके रिश्ते हैं। लेकिन जफर अहमद का ये मकान, जफर अहमद को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो फरार है। ये बात आप भी बता रहे हैं कि जफर अहमद जो है वो फरार है, लेकिन इसके परिवार के और सदस्य कहाँ पर रहते हैं, इसका परिवार कहाँ पर रहता है, परिवार से क्या संपर्क हो पाया है, किसी को हिरासत में लेने की तैयारी भी चल रही है क्या, इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जफर अहमद के बारे में जानकारी मिली है कि जफर अहमद बांदा का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले वो प्रयागराज आया था, यहीं आकर वो अतीक अहमद और उसके गैंग के लोगों से जुड़ गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। आधा दर्जन मुकदमे जफर अहमद के खिलाफ भी दर्ज हैं, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस तरीके की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। और देखिए जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो पीछे आते जा रहे हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो सके, किसी को चोट ना लग सके। और तमाम लोग ऐसे हैं जो इस कार्रवाई को देख रहे हैं।
इसके साक्षी बनना चाह रहे हैं। और जो पेड़ है बीच में, पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है बुलडोजर के जरिए, क्योंकि बीच में पेड़ होने की वजह से बुलडोजर अंदर जा नहीं पा रहा था। रास्ता बहुत सकरा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 6 से 7 फीट की ये गली है और इस गली में बिल्कुल ठीक है मोइन, जो नाम सामने आ रहे हैं उन तक पहुंचने में भी पुलिस को तत्परता दिखानी होगी। लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।